क्यों जरूरी है बच्चों के गैजेट यूज करने पर रोक लगाना? आज मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, आईपॉड, प्ले स्टेशन जैसे कितने ही गैजेट्स बच्चों की जरूरत बन चुके हैं। या यूं कहें कि इन सब चीजों के बिना उन्हें अपनी जिंदगी अधूरी लगती है। आज बच्चों का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए अट्रैक्शन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन साथ ही इसके बहुत से नुकसान भी हैं। जैसे कितनी चीजें बच्चा सिर्फ जिद या पीयर ग्रुप के दबाव में आकर खरीदता है। मशीन्स को इन्वेंट किया था इंसान ने इसलिए ताकि उन्हें ऑपरेट करके उसकी ज़िंदगी थोड़ी सी और आसान हो जाए। लेकिन आज सिचुएशन ये है कि मशीन्स हमें ऑपरेट कर रही हैं। हम इतने एडिक्ट हो गए हैं गैजेट्स के, मशीन्स के, कि उनके बिना हमें अपनी ज़िंदगी अधूरी लगती है। आज पेरेंट्स की पाठशाला में हम हैं मक्कड़ फैमिली के साथ और उनसे हम ये बातचीत करने वाले हैं कि किस तरीके से आप बच्चों को गैजेट से दूर रख सकते हैं या फिर ये बता सकते हैं कि क्या है इनके हार्मफुल इफेक्ट। मेरा नाम है वनीत मक्कड़, मैं प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। हेलो, मेरा नाम सुरभि मक्कड़ है, मैं स्कूल में वाइस प्रिंसिपल हूँ। मेरे 2 बेटे हैं। हाय, मेरा नाम शिवांशु मक्कड़ है और मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ता हूँ। हेलो, मेरा नाम उत्कर्ष मक्कड़ है, मैं क्लास 10 मॉडर्न स्कूल में पढ़ता हूँ। दोनों के साथ मेरा एक फ्रेंडली रिलेशन है, मैं उनके साथ काफ़ी अपना टाइम बिताता हूँ। बड़ा बेटा शिवांशु थोड़ा सीरियस है, छोटा बेटा उत्कर्ष बहुत चुलबुला है। आप सभी का स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले तो मैं उत्कर्ष और शिवांशु आपसे जानना चाहूँगी, कितने पसंद हैं आपको गैजेट्स? बहुत पसंद है। आपको? काफ़ी पसंद है, दोनों को बहुत पसंद है। कोई गैजेट ऐसा नया जो आप दोनों लेना चाहते हो? PlayStation 3 या Xbox 360। ओके, एंड व्हाट अबाउट यू? सेम। तो पसंद आप लोगों की एक सी है। गैजेट्स भी शेयर करते हैं क्या आप लोग? हाँ, मोस्ट ऑफ देम, सिवाय मोबाइल्स के। मोबाइल्स आप दोनों के अलग अलग हैं। अच्छा मिस्टर मक्कड़, क्या लगता है आपको, आपके बच्चे कितना गैजेट फ्रीक हैं, कितने गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं? बड़े दुख से कहना पड़ेगा कि काफ़ी फ्रीक बन चुके हैं ये कुछ पीछे सालों में, जो कि मुझे गलत तो लगता है, लेकिन रोकने के लिए बड़ा इसमें प्रयास करना पड़ता है। इनको मतलब कम से कम इस्तेमाल करें, अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन में चलाएं, उसके लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है मेरे को और मेरी वाइफ को, दोनों को मिलके इस चीज़ की। आप दोनों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। किस बच्चे पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? दोनों पे बराबर है। दोनों पे बराबर है। तो चलिए, कोई भी ऐसा नहीं है जिस पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, दोनों एक लेवल पे। एक आराम से मान जाता है, एक गुस्से से मानता है। अच्छा, लेकिन आप चाहती हैं कि बच्चे वो करें जो आप कह रही हैं। क्या क्या बातें होती हैं जो आपकी शेयर होती हैं? किन किन बातों से आपको शिकायत है? लेट सोने से शिकायत है। लेट सोते हैं, ज़्यादा कंप्यूटर पे बैठे हैं, फ़ोन पे बैठे हैं, हमसे बात नहीं कर रहे। मुझे ये रहता है कि मेरे से बात करो, आप घर आए हो, थोड़ी देर मेरे साथ बैठो। फ़ोन पे ही आते हैं, आके चेंज किया और कंप्यूटर के ऊपर। ये शिकायत मुझे दोनों से है। तो आज आप दोनों के सामने आपकी मम्मा कह रही हैं कि उन्हें क्या शिकायत है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? आते हैं हम, जब बाहर से आते हैं तो हम देखना चाहते हैं हमारी कोई मेल आई है या थोड़ा इंटरनेट सर्फ करना चाहते हैं जी। तो इसलिए, और रात को अब आजकल शोज़ ही सारे जो मेन है, क्योंकि सब रात को ही जागते हैं तो मेन शोज़ ही रात को आते हैं। अच्छा। अगर हमें वो शोज़ देखने हैं तो हम रात को फिर 12 साढ़े 12 तक जागना ही पड़ता है। 12 साढ़े 12 तक जागना पड़ता है। क्या होगा अगर आप मेल चेक नहीं करेंगे? यू आर अ स्टूडेंट, नो? हाँ, तो क्या होगा अगर आप मेल चेक नहीं करेंगे? तो ऐसी इंपॉर्टेंट मेल्स आती है, वो कनेक्टेड रहने के लिए वर्ल्ड से, तो इसलिए मेल चेक करते हैं। ओके, डोंट यू थिंक सो? मेरे ख्याल से तो काफ़ी बात करते हैं, बाकी जब बोर हो जाते हैं तो कहीं और आ जाते हैं। अच्छा, तो जब बोर हो जाते हैं तो कहीं और आ जाते हैं। मिस्टर मक्कड़, बहुत ज़्यादा, जैसे आप अपने बच्चों की बात बता रहे हैं, हर बच्चा आज ऐसा ही है, गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहा है। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से एक पैरामीटर सेट करना चाहिए, एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए पेरेंट्स को कि बच्चे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना कर पाएँ? देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से तो ये बताऊँगा कि मैं इनको इस चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्ट करता हूँ, लेकिन कोशिश ये रहती है कि रिस्ट्रिक्ट
प्यार से ही किया जाए, क्योंकि आजकल के बच्चों में रिबेलियन बहुत हो गया है जी। तो कोशिश ये रहती है कि हर चीज़ इनको प्यार से, जब टाइम ठीक हो, जैसे हम डिनर ले रहे हैं कुछ रहे, तो उस टाइम पे वो चीज़ें इनको प्यार से ही समझाई जाएं कि उसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं। क्योंकि बच्चा अगर आप प्यार से कई चीज़ें समझ लेता है, आप अगर हर चीज़ गुस्से से करेंगे तो वो समझते हुए भी ना समझने की कोशिश करता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे भी ऐसे हैं तो प्यार से उन्हें समझाने की कोशिश करें, लेकिन ये ज़रूर बताएं कि वो गैजेट्स, वो मशीन्स जिसका वो दिन रात इस्तेमाल करते हैं, उसके क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। शिवांशु, आप फाइनल ईयर में हैं, बड़े हैं, समझदार हैं, गैजेट्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं। क्या आप अवेयर हैं कि जिस मोबाइल पे आप दिन रात बात करते हैं या लैपटॉप जिसका आप इतना इस्तेमाल करते हैं, उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं या होते हैं? हम कोशिश करते हैं, जैसे अब मोबाइल है, मैं कोशिश करता हूँ हेडफोन से बात करूँ। आर यू अवेयर ऑफ द जो भी उसकी ड्रॉबैक्स हैं, क्या आप उनसे अवेयर हैं? हाँ जी, अवेयर हैं। क्या लगता है आपको, क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, क्या है आपकी नॉलेज में? उनकी मोबाइल की रेडिएशन होती है जो आपको कैंसर कर सकती है, आपका सेल डैमेज कर सकती है, ब्रेन सेल डैमेज जी। बाकी गैजेट से भी, जैसे आपका टीवी है, प्ले स्टेशन है, उससे आंखें ख़राब होती हैं जी। और ऐसे बाकी और भी हम। आपको सब कुछ पता है, ये फिर भी उसकी बात करते हो। तो जैसे कि शिवांशु ने बताया कि वो भी जानते हैं क्या है इनके नुकसान, और सिर्फ शिवांशु ही नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं जो जानते हैं कि जिन गैजेट्स का वो दिन रात इस्तेमाल करते हैं उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। मिस्टर मक्कड़, आपको क्या लगता है कि पहले जब आप छोटे थे तो बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ होती थी, फिजिकल वर्कआउट होता था, आजकल बच्चे गेम्स भी प्ले स्टेशन पे खेलते हैं, जो सोशलाइजिंग है वो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे होती है, ना मिलते हैं, ना बातचीत करते हैं, ना कहीं भी बाहर गेम्स खेलने जाते हैं। तो कितना डिफरेंस आ गया है उस टाइम में और आज के टाइम में? सबसे बड़ा डिफरेंस तो मेरे ख्याल से इनके अपने लिए ही हो गया है, क्योंकि इनकी फिज़िकल इनएक्शन की वजह से इनकी बॉडी ज़्यादा हार्म फेस कर रही है। हमारे टाइम में जैसे हम ज़रूर एक टाइम शाम में खेलने चले जाते थे, स्कूल से आते थे, सबसे पहला हमारा यही एम होता था कि बैग रखें, खाना खाएं और खेलने जाएं। वो अब इनके लिए कोई क्राइटेरिया ही नहीं रह गया। तो एक बॉडी जो भी है एक फ़िज़िकल एक्शन तो रिक्वायर करती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान तो बहुत है इनके लिए। मेरा जो विचार है कि इनको फिज़िकली बहुत नुकसान रहेगा, जिसकी वजह से मैं अपने बच्चों को भी इस चीज़ के लिए इंसिस्ट करता रहता हूँ कि आप कोई ना कोई गेम जो भी आपकी चॉइस की है उसको दिन में नहीं तो हफ्ते में 5-6 दिन तो आप कोशिश करके ज़रूर 1-2 घंटा उस पर आउटडोर गेम पे स्पेंड करें टाइम। बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं आप। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो आज ये बात नहीं समझते हैं, जिन्हें लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमारी बॉडी में कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन इन अ लॉन्ग रन आपको पता चलेगा कि क्या क्या नुकसान है जो आपको फेस करने पड़ेंगे सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने सारा वक्त अपने प्ले स्टेशन के साथ बिता दिया या फिर मोबाइल पर बात करते करते आपका दिन निकल गया और आपको पता भी नहीं चला। बहुत ज़रूरी है कभी बाहर निकलिए, गेम्स खेलिए, बरसात में भीगिए, अपने बचपन को, अपने चाइल्डहुड को एंजॉय कीजिए, ताकि आप ये समझ पाएं कि असल में ज़िंदगी क्या है, क्या नुकसान हो सकते हैं गैजेट्स के आपके बच्चे की हेल्थ पे। आज यही बात कर रहे हैं हम पेरेंट्स की पाठशाला में। लेकिन अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो मुलाकात करेंगे इस ब्रेक के बाद। अगर आपको रात को नींद नहीं आती या फिर आपको लगता है आप चीज़ें जल्दी भूल जाते हैं, तो एक बार इस बात को सोच के देखिए कि आप दिन में कितना वक्त अपने गैजेट्स के साथ गुजारते हैं। जी हाँ, गैजेट्स के ज़्यादा इस्तेमाल से इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर मेमोरी लॉस की भी शिकायत हो सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा गैजेट फ्रीक हैं या फिर बहुत ज़्यादा वक्त अपने मोबाइल, अपने प्ले स्टेशंस, कंप्यूटर्स या फिर टीवी के सामने बिताते हैं, तो अब वक्त है कि आप उन्हें रोकें, उन्हें ये समझाएं कि क्या है इसके नुकसान। और आज हम यही डिस्कस कर रहे हैं मक्कड़ फैमिली के साथ। मिस्टर मक्कड़, मैं आपसे जानना चाहूँगी किस तरीके से, क्योंकि गैजेट्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गए हैं हमारी ज़िंदगी का, हम बिल्कुल इन्हें आउट नहीं कर सकते, इसका यूज़ मिनिमाइज़ कैसे किया जा सकता है? मिनिमाइज़ तो देखें जी, सब चीज़ों के लिए एक ही अल्टीमेट रिज़ल्ट तो है कि ह्यूमन ब्रेन को हमें सुपीरियर समझना पड़ेगा किसी भी चीज़ से। जब तक हम अपने आप को किसी भी एडिक्शन के लिए रोकेंगे नहीं, जैसे कि इस तरह ये भी एक तरह की एडिक्शन है जैसे आप ही ने कहा, बिल्कुल। तो किसी भी एडिक्शन को रोकने के लिए कभी भी एक ही चीज़ होती है, अल्टीमेट आपको विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। जब किसी भी हम चीज़ को रोकना चाहते हैं, हमें अपनी विल पावर या लोग हमें उसमें हेल्प करते हैं। तो एक ही तरीका है कि बच्चों को भी आप इस तरह से समझाइए कि कोई भी चीज़, जैसे आपने कहा कि फ़ोन के बिना भी हम जी सकते हैं या
दूसरी चीज़ों के बिना उसके कम से कम इस्तेमाल के साथ हम जी सकते हैं। तो वही चीज़ उनको समझाने की ज़रूरत है, और उसके साथ ये साथ में समझाने के साथ कि सिर्फ हम जो समझा रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं, उनका भी उसमें फ़ायदा है। तो मेरे ख्याल से जो है कि जब तक किसी भी बच्चे को एक, जब वो एज, क्योंकि ये अक्सर 15-16 साल के बच्चों के बाद पास ही ये चीज़ें होती हैं जी, तो उनको समझाना मुश्किल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि टाइम ज़रूर लग जाएगा इसमें, मेरा ये विचार थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है बच्चों के साथ। शिवांशु, उत्कर्ष, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन बिना मोबाइल के रहना है, ऑनेस्टली बताइएगा क्या पॉसिबल है आप दोनों के लिए? काफ़ी मुश्किल होगा मेरे ख्याल से। तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, उत्कर्ष के लिए? सेम है, थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी। किस चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी? सारे टाइम जब फ़ोन किसी को कॉल करना है, फिर तब मोबाइल नहीं होगा, कहीं बाहर जाओ तो वापस कांटेक्ट करने के लिए नहीं होगा। जी, और आपको क्या प्रॉब्लम्स होंगी शिवांशु? हमें इतनी आदत पड़ गई है मेरे ख्याल से मोबाइल की कि अब उसके बिना इमेजिन नहीं कर सकते हम 3 दिन बिताना बिना मोबाइल के। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं कि क्योंकि मोबाइल के इतने सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो कि बहुत ही हार्मफुल हैं, तो आप 1 दिन कोशिश करके देखिए, तो क्या आप तैयार होंगे उस कोशिश के लिए? जी, मेरा भी ये मानना है कि धीरे धीरे आदत छोड़ी जा सकती है जी। एकदम से अगर छोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से वो नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे कम करा जाए तो फिर मेरे ख्याल से धीरे धीरे सिर्फ वो जब नेसेसरी होगा तभी फिर बाद में हम यूज़ करें उसे। बिल्कुल। मिसेस मक्कर, जैसे कि मिस्टर मक्कर ने भी बताया और शिवांशु से, उत्कर्ष से भी हमारी बात हुई, बहुत सारा गैजेट्स का इस्तेमाल होता है, सारा दिन गैजेट्स के साथ निकल जाता है, कम्युनिकेशन आपस में नहीं हो पाता, जिसकी शिकायत आपने शुरुआत में भी की थी। आपको क्या लगता है इमोशनल हेल्थ पे इसका क्या असर पड़ता है? इमोशनल हेल्थ पे बच्चे कभी डिप्रेस हैं या कुछ हैं तो हमें देखना पड़ता है कि डिप्रेस, ये हमसे आके बात नहीं करते जी, या अपने फ्रेंड से करते हैं, तो हमें लगता है अगर हमसे बात करें तो शायद हम इन्हें ज़्यादा बेटर बता पाएंगे जी। और ये हम इनसे पूछते हैं तो नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, बस अभी नहीं, हम मुझसे बात नहीं करो, बाद में बात करना, अभी मैं बात नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि अगर वो उस टाइम हमसे बात कर लें तो हम इनकी जो प्रॉब्लम होगी या जो भी इनके उस टाइम पे चल रहा है इनके दिमाग में, उसको शायद कुछ बेटर उनके लिए कर सकते हैं। जी, तो जैसे कि मिसेस मक्कर ने कहा, बहुत ज़रूरी है कि बच्चे क्योंकि सिर्फ फ़ोन पे लगे रहते हैं या सिर्फ अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं ये उनकी इमोशनल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। क्या कहती है हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कि किस तरीके से आप ये तय कर सकते हैं कि आपका बच्चा गैजेट्स का कम से कम इस्तेमाल करे और इसका क्या असर होता है उसकी हेल्थ पर? आइए देखते हैं। गैजेट्स सभी के पास खुलेआम आजकल मिल रहे हैं, वो बच्चे हो या बूढ़े, पर बहुत ज़रूरी है इन गैजेट्स का सही इस्तेमाल करना, क्योंकि गैजेट्स का पॉजिटिव रूप भी है और पर आज की दुनिया में स्पेशली बच्चों की लाइफ में गैजेट्स का एक नेगेटिव ही रूप दिख रहा है, जिसके अंदर सबसे पहले वो उसकी फिजियोलॉजिकल हेल्थ को हिंडर कर रहा है, क्योंकि इन गैजेट्स में से ऐसी नेगेटिव रेडिएशंस निकलती हैं जो बहुत ही हानिकारक होती हैं। तो लिमिटेड यूसेज इज़ दी बेस्ट। दूसरी चीज़ होती है, इन गैजेट्स की वजह से हम अपने आप को अपनी ज़रूरी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या आउटडोर एक्टिविटीज़ धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, क्योंकि गैजेट इस्तेमाल करना हम ज़्यादा से ज़्यादा करने लगे हैं। तीसरी चीज़ जो हमारा कम्युनिकेशन होता था अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, एक क्वालिटी टाइम हम लोग स्पेंड करते थे, वो आजकल ख़त्म हो रहा है, क्योंकि हमारा इस्तेमाल किया हुआ ये गैजेट हमारे और हमारे नियर और डियर वंस के बीच में आ जाता है। तो जैसा कि हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि इसका ना सिर्फ आपकी सेहत पर असर पड़ता है, बल्कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो गैजेट्स के ज़्यादा इस्तेमाल से छूट जाती हैं। आप दोनों से जानना चाहूँगी, क्या आपको लगता है कि कभी आपकी बाकी चीज़ें सफ़र करती हैं? कभी कुछ ऐसा होता है कि आप अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाते, या आपको पढ़ाई करनी है, बार बार मैसेज आ रहा है, आपका ध्यान वहाँ जा रहा है, डिस्ट्रैक्शंस होती हैं? हाँ, कभी कभी हो जाती हैं। अब आजकल इतनी फास्ट पेस लाइफ है कि हमें अपनी प्रायोरिटीज़ पहले से सेट करनी पड़ती है। इतनी सारी चीज़ें हैं तो सारी चीज़ें तो हम कर नहीं सकते जी। तो हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करके फिर डिसाइड करना होता है कि इस समय में हमें क्या करना है। उत्कर्ष, आपको क्या लगता है, कुछ असर होता है, डिस्ट्रैक्ट होते हैं आप? शायद थोड़ा सा, पर मुझे लगता है कि मेरी प्रायोरिटी सेट हैं जो मेरे को करना है। आपकी प्रायोरिटी सेट है। ये जब पढ़ रहा होता है तो इसका ध्यान होता है कि मेरा नेक्स्ट टाइम क्या हो रहा है और मेरे प्रोग्राम कौन सा शुरू होने वाला है, मैंने वो प्रोग्राम देखना है जी। तो इसका ध्यान नहीं होता, मुझे लगता है कि इसका ध्यान नहीं होता, इसका बार बार ध्यान होता है घड़ी पे कि मेरा टाइम हुआ है और मैं देख लूँ।
बिल्कुल, और मुझे लगता है कि शायद आप सही भी कह रही होंगी, क्योंकि अगर आपको पता होता तो शायद आप ये काम करते ही नहीं। लैपटॉप का कितना इस्तेमाल करते हैं आप लोग? सारे टाइम लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं आप? 3-4 घंटे दिन में मिनिमम। यानी आप दोनों लैपटॉप का बहुत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत कम बच्चे ये जानते हैं, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अगर आप लैपटॉप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। इसलिए गैजेट्स का इस्तेमाल करें, लेकिन कितना करना है, कब करना है, ये आपको तय करना पड़ेगा। और बहुत ज़रूरी है कि सही टाइम पे सही तरीके से आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लें। अभी पेरेंट्स की पाठशाला में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। क्या हो सकते हैं गैजेट्स के नुकसान, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो इसी डिस्कशन को जारी रखेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। गैजेट्स, मशीन्स जिनके बिना आज हम अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये बनाए गए हैं ताकि हमारा काम आसान हो, लेकिन इसका कितना इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। पेरेंट्स की पाठशाला में आज हम हैं मक्कड़ फैमिली के साथ और यही डिस्कस कर रहे हैं कि गैजेट्स कितने प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं, आपकी बच्चे की हेल्थ पे कितना असर डाल सकते हैं। शिवांशु, उत्कर्ष, हमने बहुत सारी बातें की, हमने डिस्कस किया कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आपने भी बताया आप जानते हैं क्या क्या नुकसान है। तो क्या थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ कि क्या क्या गलतियां आप लोग कर रहे हैं? थोड़ी रियलाइजेशन तो हुई है और हम कोशिश करेंगे कि इसको धीरे धीरे कम किया जाए, गैजेट्स के यूज़ को। उत्कर्ष बहुत स्माइल करें। उत्कर्ष को कुछ महसूस नहीं हुआ? मुझे तो लगता है मैं अभी इसके बाद कंप्यूटर पे ही बैठूंगा। अच्छा, तो ये कंप्यूटर पे ही बैठेंगे। जैसे कि हमने अभी इतनी सारी बात की और उत्कर्ष ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि उन्हें नहीं लगा कि वो कुछ गलती करते हैं और वो फिर कंप्यूटर पे बैठेंगे। आपको क्या लगता है कि इन्होंने बता दिया ये फिर कंप्यूटर पे बैठेंगे, आपको क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए अगर ये माने, लेकिन ये मानेगा नहीं। मिसेस मक्कड़ ने भी बहुत आसान सा जवाब दिया है कि नहीं मानेगा और वो रोकना चाहेंगी। क्या कुछ स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए? क्या बच्चों को कोई पनिशमेंट देनी चाहिए कंप्यूटर पे? क्या पासवर्ड्स लगने चाहिए? क्या उनके वो रूम लॉक होने चाहिए? इतना स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए पेरेंट्स को, या बच्चों को खुद में ये सेंस डेवलप करना चाहिए कि क्या उनके लिए अच्छा है, क्या गलत है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। बिना स्ट्रिक्टनेस के तो बिल्कुल बच्चा मानेगा नहीं। थोड़े लेवल की स्ट्रिक्टनेस तो चाहिए ही है आपको कि कमरा लॉक, एक जैसे आपने बात करी, वो भी अगर एक अल्टीमेट वो पोजीशन आ जाती है तो शायद हमें वो भी करना चाहिए है। लेकिन पहले कोशिश तो, जैसे इसने कह दिया कि मैं अभी बैठ जाऊंगा इसके बाद ही कंप्यूटर पे, तो समझाना तो इसको, जो आपने इतनी बातें करी हैं जी, तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने भी करी हैं, वो बात इसको भी अभी, क्योंकि शायद इसकी उम्र इतनी नहीं है, नई बात समझ पा रहा, तो अब ये मेरा रोल बनता है कि मैं इसको समझाऊं कि नहीं, ये बातें कितनी सही हैं और इसके लिए ही उसका कितना नुकसान है। तो ये ज़रूर है, स्ट्रिक्टनेस भी ज़रूरी है और थोड़ा प्यार से समझाना भी ज़रूरी है। दोनों साथ साथ मिलके रोकना तो हमें पड़ेगा ही पड़ेगा इस चीज़। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि आप भी वो स्ट्रिक्टनेस दें या फिर आप रोल मॉडल बन के तैयार खड़े हों। तो आप दोनों कितना इस्तेमाल करते हैं मोबाइल का, या फिर टीवी आप लोग कितना देखते हैं? मेरे ख्याल से हम तो मोबाइल जितना में जैसे बिज़नेस नीड के लिए रिक्वायर्ड है उतना ही करते हैं, उससे ज़्यादा तो कोई उसका यूज़ नहीं करते। बल्कि कई बार ये लगने लगता है कि हमारे मोबाइल वेस्ट होते हैं, जैसे उसमें आजकल हर चीज़ आ गई है, कैमरा भी है, सॉन्ग्स भी हैं। तो हमारी एज में तो मेरे को लगता है उसके सिवाय बातचीत करने के और कोई इस्तेमाल हो ही नहीं पाता फ़ोन का। तो इतना हम तो अपनी लाइफ में जनरल बिजनेस यूज़ के लिए या जितनी नॉर्मल रिक्वायरमेंट है उतना ही यूज़ करते हैं उसको। और आप टीवी का इस्तेमाल कितना करते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए मैं तो करती हूँ, जब टाइम फ्री है तब देखती हूँ जी। कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनको मैं भी वेट करती हूँ कि हाँ, मैं उन प्रोग्राम्स को देखूँ जी। तो आई मस्ट से पूरी फैमिली बहुत ही ऑनेस्ट है, सारी बातें आप सबने एक्सेप्ट की। जैसे कि मिसेस मक्कड़ ने बताया कि एंटरटेनमेंट के लिए वो भी टीवी का इस्तेमाल करती हैं, अपने फेवरेट शोज़ का वो भी इंतज़ार करती हैं। लेकिन अगर आप बच्चे से चाहते हैं कि वो आपकी बात को फॉलो करे या फिर जो आप कह रहे हैं उस बात को ध्यान में रखें, तो पहले ज़रूरी है कि आप रोल मॉडल की तरह उसके सामने खड़े नज़र आइए। क्या कहती है हमारी स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट कि क्या होता है गैजेट्स का असर और किस तरीके से आप बच्चों को गैजेट्स का मिनिमम यूज़ करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, आइए देखते हैं। गैजेट्स बच्चों के लिए आज के समय में इतने अधिक जरूरी हो गए हैं कि बच्चे उनके एडिक्शन में आ जाते हैं। बच्चे रात को लेट सोते हैं, आप जबरदस्ती उन्हें सोने के लिए भी ले जाएं तो वो उन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। खाना खाते समय मोबाइल फोन यूज करते हैं और इसी के कारण, क्योंकि बच्चे एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं,
उनमें मोटापा आ जाता है, आंखें कमजोर हो जाती हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता। ऐसी अनेक परेशानियां माता पिता के सामने आ जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप बच्चों को थोड़ी देर के लिए फिजिकल एक्सरसाइज की तरफ प्रेरित करें। बच्चों को वॉक के लिए लेकर जाएं, बाहर घूमने के लिए लेकर जाएं। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप रोल मॉडल बने। यदि किसी बच्चे की माँ हर समय टीवी के सामने अपने फेवरेट सीरियल देखती हो और पिता भोजन करते हुए फोन पर बात करते हो और उसके बाद अपने बच्चे को ये समझाना चाहें कि गैजेट्स उसकी हेल्थ पर कितना बुरा असर डालते हैं, तो ये थोड़ा सा कठिन होगा। इसलिए एक रोल मॉडल बनते हुए इस गैजेट्स को अपनी लाइफ से थोड़ा सा दूर करें और अपनी और अपने बच्चे की हेल्थ को आगे बढ़ाएं। तो जैसे कि हमारी स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट ने भी यही बात कही कि बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपने रोल को तय करें। उनका रोल इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर वो बच्चे से कुछ भी चाहते हैं तो पहले वो उसे करके दिखाएं। तो आखिर में मैं आप चारों से जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है, ज़िंदगी में कुछ बदलाव की ज़रूरत है? ज़रूर जी, ज़रूर। इसके प्रोग्राम के बाद और कई जो नए इसमें इश्यूज़ आए हैं उसको सोच के ज़रूर लगता है कि गैजेट्स का जितना हम और यूज़ कम कर सकें हमें करना चाहिए। और पेरेंट्स के लिहाज से मेरे को एक चीज़ और भी ज़रूरी लगती है कि हमें, जैसा कहा गया, कि रोल मॉडल बनना ही पड़ेगा। इनको अगर हमने किसी चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्ट करना है तो लाइफ हमें भी अपनी कई चीज़ों में जिसमें हम शायद एडिक्टेड हों वो चीज़ें हमें भी कम करके इनको दिखानी पड़ेगी, जिससे कि हम इनके रोल मॉडल बन सकें। बिल्कुल। मुझे लगता है कि हाँ, गैजेट्स के जैसे आज इस शो के थ्रू मुझे पता चला क्या क्या हार्म्स होते हैं, तो धीरे धीरे उसका यूज़ हमें कम करना चाहिए, उस कम एडिक्टेड होना चाहिए, उसको सिर्फ जब नेसेसिटी हो, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए उसको यूज़ करना चाहिए, ना कि गैजेट्स हम पे हावी हो, हमें उन पे हावी होना चाहिए। और आप बताइए उत्कर्ष। मैं भी थोड़ा तो ट्राई करूँगा, पहले कभी किया नहीं तो पता नहीं, हो सकता है फ़र्क पड़ जाए। ओके, गुड गुड। मुझे लगता है अगर ये दोनों इससे सुधर जाएंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। दोनों अगर कम देखेंगे टीवी, कम वो करेंगे, और मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं भी, जैसे मेरे हस्बैंड ने कहा कि हमें रोल मॉडल बनना चाहिए, मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं भी उनके लिए रोल मॉडल ही रहूँ। बिल्कुल। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी ये कोशिशें कामयाब हो, आप जेन्युइन तौर पे ये सारी बातें कोशिश करें इनके बारे में, और आप ये कोशिश करें कि ज़िंदगी और भी अच्छी हो पाए। आज आपने हमें इतना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। बच्चे का पहला स्कूल घर होता है और पहले टीचर माँ बाप। इसीलिए अपने बच्चे को किसी भी परिस्थिति का सामना करने का हुनर सिखाएं ताकि वो सेल्फ केयर से खुद को ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सेल्फ डिपेंडेंट बना सके।